The Uttar Pradesh Jodo Yatra led by Congress President Ajay Rai, which started from Saharanpur, showed tremendous enthusiasm on Saturday. Congress leaders from across the state along with local workers of Lucknow participated in the Yatra from Rakabganj. Speaking to Hornbill TV, Congress State President Ajay Rai said that the continuous struggle to protect the interests of the people will continue. Through the Yatra, the BJP has been made to realize that it will have to bear the brunt of ignoring the public interest. Further, Congress National Spokesperson Akhilesh Pratap Singh, who participated in the Yatra, said that the march from Saharanpur to Lucknow has been welcomed everywhere by party leaders as well as the general public. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरे दमखम के साथ सड़कों पर उतरी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मेरे साथ में। अजय जी, यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, कैसा? आज यूपी जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। ये आज 18 दिन से यात्रा ये सहारनपुर से चल रही है। मां शाकुंभरी के दर्शन करके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर सब जगह से होते हुए यात्रा लखनऊ में समापन हो रही है। शहीद स्थल पर पूरा भरपूर समर्थन और प्यार आम जनता का, आम लोगों का, कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर हुजूम उमड़ा है। सबका प्यार और समर्थन मिल रहा है। लोग आपके साथ भीड़ देखने, क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कितना इसका फायदा मिलेगा? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, साधारण आदमी हूं। मैं मैं बहुत बड़ा ग्लैमरस तो हूं नहीं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा हूं या बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं। मैं साधारण सा बनारस से आता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी से दो हाथ करता रहता हूं, इसलिए लोगों का प्यार मुझे मिलता है। मैं झुकता नहीं, डरता नहीं किसी से। अजय जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, चोट लगेगी तो दर्शन, हम लोग दर्शन करने जाएंगे और जय सिया राम होगा। 22 जनवरी को अयोध्या करेंगे। 22 जनवरी बिल्कुल जय सिया राम दर्शन करने। देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से कांग्रेस के समर्थक हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हजारों की तादाद में लोग हैं, भीड़ है और लगातार अजय राय जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके का हुजूम है कांग्रेस के साथ। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और ये यात्रा निकाल रही है। अभी फिलहाल अजय राय ने कई बयान दिए हैं और कहा है कि उनके साथ जो समर्थक है वो उनके साथी हैं, जो भीड़ है वो उनके साथ है। तो इस यात्रा का लोकसभा चुनाव में जरूर लाभ मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं, ये क्या लगता है कि कितना फायदा मिलेगा इस यात्रा? आप स्वयं देखिए उत्साह और जन सैलाब जो यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू की हुई, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कर रहे हैं, सहारनपुर से हुआ है। हर जगह ऐतिहासिक अप्रत्याशित समर्थन जनता का मिल रहा है, क्योंकि ये जनता बांट करके राजनीति करने वालों से उब चुकी है। बीजेपी की जो तरीके होते हैं लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का, तो अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यूपी जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता हुई, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि सब मिलकर रहें, सरकार सबके लिए एक समान हो, सरकार की व्यवस्थाएं एक समान हो, कानून व्यवस्था एक समान हो। यहाँ तो कुछ भी एक समान नहीं है। सब जो है बीजेपी अपने कब्जे में रख रखी है, लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, कानून व्यवस्था में भी अपना पराया छांट के करती है। तो इसी को लेकर के ये जो ये हमारा भारत यूपी जोड़ो यात्रा है कि यूपी को जोड़ना है, हमें बांट के राजनीति नहीं करनी है। हमारी संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है, जोड़ करके मिल करके रह के सबको एक साथ आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी मार्ग से भटक गए और वो यात्राएं निकाल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं इसका। वो बौखला गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ने तो भी इसी तरह बौखलाए थे, तो वो बौखला गए हैं। उनके यहाँ तो बांट के राजनीति करने वाले लोग हैं ना, तो उनको जहाँ जोड़ने की बात आती है भाजपा ही बौखला जाते हैं, इसलिए बौखला गए हैं। वो बांट के राजनीति करने वाले हैं। कांग्रेसी हम लोग पूरा देश की जो संस्कृति है वो जोड़ के राजनीति करती है, तो जोड़ की बात जो करता है वो उसमें वो बौखला जाते हैं।
कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, क्या यही कारण है कि ये यात्रा सबसे ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश में हो जा रही है और 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी से सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का और इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। 22 जनवरी की बात करें, रामलला का विराजमान होगा, तो वहां पे क्या कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को भाजपा ही कहाँ कब के राम भक्त होते हैं? कोई भाजपा ही राम भक्त नहीं होता है। ये सब नाथू राम भक्त होते हैं, ये खाली सत्ता के भक्त होते हैं। राम तो सबके आराध्य हैं, सबके दिलों में बसे हैं। सरकार अगर राम भक्त हैं तो लोगों में भेद क्यों रखते हैं? राम के बताए पे चलो ना भाई। राम भक्त अगर हो कोई भी हो तो वो राम के बताए रास्ते पे चलो, सबका भला करो, तो वो तो कर नहीं रहे हैं। तो अपनी उपलब्धि कोई नहीं है तो उस उपलब्धि को छुपाने के लिए ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा है कि ये जो अगर भूख लगेगी तो खाना खाएंगे और चोट लगेगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मंदिर क्या क्या करेंगे उसको लेकर? मंदिर निजी आस्था का विषय है, सपना हमारा आराध्य का विषय है, धर्म का विषय है, आराध्य का विषय है। मंदिर में हम जाते हैं अपने आत्म संतुष्टि के लिए। मंदिर हमारे आत्मा की सेहत के लिए धर्म है और मंदिर है या हमारे पूजा स्थल है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर है और अपने जीवन के स्वास्थ्य के लिए रोजी रोजगार, शिक्षा है, तकनीकी है। तो हर किसी का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए ना। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्तर का भी ठीक हो, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी ठीक हो। तो सब विषय अलग अलग। पॉलिटिक्स का काम नहीं है धर्म के बीच में आना। पॉलिटिक्स का काम है लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को उन्नत करना, आगे बढ़ाना, लोगों का भला करना, वही करना चाहिए। तो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो यात्रा है ये जरूर कांग्रेस के लिए बड़ी साबित होगी, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके की भीड़ उनके साथ देखने को मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि कांग्रेस के साथ जनता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के तंज कस रही है वो बौखला गई है, और इस तरीके के कई बयान इन्होंने दिए हैं। और उसका हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के दौरान इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का असर दिखेगा और कहीं ना कहीं दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। यही कारण है कि यूपी में ये यात्रा सबसे ज्यादा दिन तक रही। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।